हिंदुस्तान उर्दू का मकान है। उर्दू हिंदुस्तान की मेहमान नहीं है। यहाँ पर उर्दू ने आंखें खोली, यही पली बड़ी और परवान चढ़ी। उर्दू मजहब व मिल्लत की कैदोबंद को तोड़कर हर दिल पर राज करती है। गौर से सुनिएगा तो मंदिरों की घंटियों में उर्दू की गमक सुनाई देगी। गुरुद्वारों के नज्म जब्त में उर्दू की नजाकत व नफासत आपको नजर आएगी। इबादत खानों में बैठिएगा तो जिक्र व फिक्र की महफिलों में उर्दू ही जानुए अदब तय करती हुई नजर आएगी। टूटे और बिखरे इंसानी जज्बात और रिश्तों को जोड़ती नजर आएगी उर्दू। लेकिन जिस तरह से इस जबान को लेकर सियासत होती रही है और इसे खास तबके से जोड़कर देखा जाता है, उसे सवाल पैदा होता है कि क्या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है? क्या हिंदी हिंदुओं की जबान है? क्या जबानों को मजहब में बांटा जायज है? हिंदुस्तान में पैदा हुई जबान से बैर क्यों? कौन पहनाता है जबान को मजहब का चश्मा? देखिए ये रिपोर्ट। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज्जब है जिसको ये ज़बां आई। हिंदुस्तान में पली बड़ी और पैदा हुई जबान उर्दू। मीरो गालिब, मुंशी प्रेमचंद, आनंद नारायण मुल्ला और गुलजार की जबान उर्दू। आजादी के परवानों की महबूब जबान उर्दू। इजहार मोहब्बत की जबान उर्दू। उर्दू भारत के दिल और उसकी रूह की जबान है। तो क्या इस खूबसूरत जबान को एक खास मजहब से जोड़कर महदूद किया जाना इस जबान की तौहीन नहीं होगी? जिस जबान को पहचान ही इस मुल्क ने दी हो, क्या उसे पराया कर देना जायज है? उर्दू जबान की तारीख को अगर टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जबान हिंदुस्तान की ही जबान है और ये हमारी तहजीब में इस तरह से रची बसी है कि आप इसको चाहकर भी अपने आप से अलग नहीं कर पाएंगे। आज भी इस जबान को कई रियासतों में दूसरा दर्जा और कश्मीर में पहला दर्जा हासिल है। अगर वाकई में जबान किसी खास मजहब की जबान होती तो मुंशी प्रेमचंद, आनंद नारायण मुल्ला, रघुपति राय उर्फ फिराक गोरखपुरी, गोपी चंद नारंग, दुष्यंत कुमार, आनंद कुमार चिश्ती उर्फ गुलजार दहलवी और गुलजार साहब जैसी इन हस्तियों को इस जबान से इतना लगाव और इश्क न होता। अगर उर्दू न होती तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा तराना, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे और बॉलीवुड की फिल्मों में बोले जाने वाले ज्यादातर डायलॉग और गाए गए तमाम आपके पसंदीदा नगमे कहां से आते? उर्दू किसी जबान का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीब का नाम है। सवाल ये उठता है कि क्या जबान को किसी मजहब तक महदूद किया जा सकता है? क्या किसी जबान से नफरत की जा सकती है? क्या किसी जबान को हिंदू मुस्लिम का चोगा पहनाया जा सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक खास तबका इस जबान को ज्यादा बोलता है, इस पर सियासत करना जायज है? इस खूबसूरत जबान को एक खास तबके से जोड़ने की वजह से आज ये जबान सिकुड़ती जा रही है। इसका दायरा महदूद होता जा रहा है। लगातार उर्दू बोलने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तहजीब की ये जबान मुशायरों, कव्वालियों और गजलों तक सिमटती जा रही है। अगर हमें इस जबान को जिंदा रखना है तो मजहब और नफरत के चश्मे को उतारकर हमें सिर्फ इसे हिंदुस्तान की जबान के तौर पर देखना होगा और इसे फरोग देने के लिए कदम उठाने होंगे। कहीं ऐसा न हो कि आगे आने वाले वक्त में सियासत और नफरत के जंजाल में फंसकर हम इस खूबसूरत जबान को खो न दें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फाहद, जी सलाम।